हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे नीतू रियल लाइफ चैनल में स्वागत है। मेरी सभी बहनों को नमस्कार। ये ब्लॉग संडे का ब्लॉग है। इस टाइम पे तक मैं ना फ्रेश व्रेश हो चुकी थी और जो डेली का रूटीन होता है मॉर्निंग का वो सब करके फ्री हो गई थी दोस्तों। फिर इसके बाद में आपने देखा होगा मैंने मेहंदी रात में ही सैटरडे को फुला दी थी। मेरे बाल ना इस टाइम पर बहुत ख़राब हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा केयर मांग रहे हैं। बट क्या है ना, वही जॉब बच्चे हर चीज़ के कारण ना ये सब चीज़ बालों की हेयर केयर संभव नहीं हो पा रही। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे कि अपने हेयर केयर रूटीन में वापस आ जाऊँ। तो बस इस तरीके से मैं ने रात में जो मेहंदी फुलाई थी उस मेहंदी को अपने बालों में लगा रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, अगर मैं पहले काम करने लगती उसके बाद में मेहंदी लगाती तो फिर वो उस मेहंदी को अपना काम करने में बहुत टाइम लगता। और मैं अभी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अभी मैं मेहंदी लगा लूँगी, उसके बाद में मैं झाड़ू क्लीनिंग सब अपना करती रहूँगी, खाना बनाना सारा काम। तो जो मेहंदी रहेगी वो अपना काम करती रहेगी। इसलिए सबसे पहले मैंने मेहंदी लगाना प्रेफर किया। देखिए बाल दोस्तों, मैंने मेहंदी को लगा लिया है। इसके बाद में मैंने अपने घर की क्लीनिंग शुरू की। सबसे पहले इस बार मैंने आज ना बाहर से क्लीनिंग शुरू की। ये मेरा पोर्च है जहाँ गाड़ी खड़ी रहती है, तो फिर थोड़ी सी जगह रह जाती है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना पोर्च की सफाई कर दूँ, क्योंकि मेन गेट जो फ्रंट का होता है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि साफ़ सुथरा हो जाए। तो बस उसकी क्लीनिंग करना मैंने शुरू की। आप देख ही रहे हैं कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ बाहर के साइड को घर में। फिर मैंने बाहर झाड़ू लगाई अपनी कि मेरा पोर्च क्लीन हो जाए। डेली तो इतने अच्छे से क्लीनिंग कर नहीं पाती हूँ, तो आज संडे था तो मैंने कहा चलो इसको कर दे। तो मतलब क्रम के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। अगर मैं मेहंदी बाद में लगाती ना दोस्तों तो फिर मेरा वो काम नहीं हो पाता उस तरीके से मेहंदी वाला। इसके बाद में मेरा एक छोटा सा जो गार्डन है बाहर, उनको मैंने अपने पेड़ों को पानी दिया। बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट। अगर आप कभी भी थोड़े से भी अपसेट हो या दुखी हो ना, तो कभी प्लांट्स के पास या अपने छोटा सा गार्डन अगर आपने बना रखा है उनको देख लीजिए, उनके पास थोड़ा सा बैठ लीजिए, तो आपको ना बहुत रिलैक्स फील होगा। ये हरे हरे जो पत्ते होते हैं, इनकी कलियाँ होती हैं और जो इनके फ्लावर्स होते हैं ना, ये मन को बहुत सुकून देते हैं। खासकर वो पौधे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जिन्हें हमने शुरू से लगाया होता है, शुरू से उनकी केयर की होती है। तो जब हम उन्हें बढ़ते हुए देखते हैं, उनमें फ्लावरिंग होते हुए देखते हैं ना गाइज, तो अलग ही सुकून होता है। ये देखिए, ये मैंने अपने पेड़ पौधों को पानी दिया। अपने घर का जो मेन गेट का दरवाजे के चबूतरा था उसको साफ कर दिया। अब इस तरीके से मेरे जो फ्रंट के साइज़ की क्लीनिंग थी वो साफ़ सुथरी हो गई है। फिर इसके बाद मैं अंदर आई और अंदर आ कर के मैंने अपना पूरे ड्राइंग रूम से लेकर के क्लीनिंग करना शुरू कर दिया। हाँ दो है मेरी फ्रेंड्स, एक चीज़ और कहना चाहूँगी। अभी आपने मेरा एक साइड से फ़ोन देखा है ना, ये फ़ोन मैंने घर पे अलग से लगवा रखा है। वो इसलिए लगवा रखा है क्योंकि हम लोग बच्चों को ना मोबाइल देते नहीं हैं। और कभी कभार क्या होता है ना, बच्चे घर पे ही रहते हैं अकेले, तो उनके लिए ना उन्हें जैसे कॉल करना है कुछ भी करना है तो वो कर सकते हैं। अगर इन्हें मोबाइल दे दो ना, तो एक तो ये उसको संभाल के नहीं रख पाएंगे। छोटा वाला मोबाइल भी अगर हम दे दें कीपैड वाला तो, और बड़ा दे दें तो ये सारा दिन यूट्यूब ही चलाएंगे, फिर बाकी के काम करेंगे नहीं। इसलिए जिनके घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो आप मोबाइल ये वाला लैंडलाइन ना लगवा सकते हैं। इसके बाद में मैंने अपने घर की झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अब डाइनिंग एरिया अपना क्लीन किया और क्लीन करने के बाद मैंने अपने घर का झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मुझे आज बहुत सारे काम हैं। आज संडे है ना, तो एक लिस्ट बना ली थी टू डू। मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, कभी किसी और अगले संडे ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से नाइट में ही संडे के पूरे काम लिख लेती हूँ कि पूरे काम मैं धीरे धीरे करके कर सकूँ। तो बस इस तरीके से मैं अपने संडे के कामों को प्रेफर करती हूँ। ये देखिए मेरी झाड़ू लगती ही जा रही है। झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे खाना बनाऊंगी। और पोछा तो मैं दोस्तों देखिए लास्ट में लगाऊंगी, जब मैं नहाने के लिए जाऊंगी ना तब मैं पोछा को लगाऊंगी। अभी झाड़ू लगा देती हूँ जिससे कि घर बासा ना बना रहे, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाना चाहिए। तो बस इसी कारण से ना मैंने सोचा कि पहले झाड़ू लगाते हैं, बाद में खाने आने की तैयारी करेंगे। और फिर मैंने
झाड़ू लगाया। ये मेरी बेटी रानी आ गई हैं जाग कर और ये कह रही हैं कि मुझे भी अपने फ़ोटो में ले लीजिए। झाड़ू लगाने के बाद देखिए दोस्तों, ये गोंद कतीला है जो कि मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। सुना है कि इसे खाने से बहुत पोषण मिलते हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया। अगर आप में से कोई भी इसे ट्राई करता हो ना, गोंद कतीला खाता हो, तो बताइएगा कि मतलब क्या होता है इससे, क्या कैसे फ़ायदे होते हैं। हालांकि नेट पे तो पढ़ा है तो अच्छे ही होते हैं, पर कौन कौन इसको कब से यूज कर रहा है, इसके क्या मतलब आपको वाकई में इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे नहीं। प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, आप कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि बिना कमेंट्स के मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको क्या इसमें अच्छा लग रहा, क्या और सुधार की ज़रूरत है, और किस पे वीडियो बनाए जा सकते हैं, है ना। तो जितने भी 14-15 लोग इसे देखते हैं, अभी तो कम ही व्यूज़ हैं इस पे, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स को शेयर करें। बस गोंद कतीला खाने के बाद मैं आ गई चाय बनाने के लिए, तो तब तक दूध ले आए थे मिस्टर। तो एक तरफ मैंने दूध बॉईल करने रखा, एक तरफ चाय रखी, और फिर बच्चे बोल रहे थे मम्मा चिप्स फ्राई कर दीजिए। तो कुछ पापड़ चिप्स रखे हुए हैं, तो मैंने कहा कि चलो इनको भी फ्राई कर देते हैं। और तो इस तरीके से बच्चों का नाश्ता हो जाएगा हल्का फुल्का, हमारा भी हो जाएगा। तो बस मैंने चिप्स को पापड़ों को फ्राई करने लगी। चाय मेरी बन चुकी थी, बट क्या था, चिप्स फ्राई नहीं हुए थे, तो फिर मैंने चाय को बर्नर बंद कर दिया। मैंने कहा पहले चिप्स फ्राई हो जाए तो फिर चाय के साथ खाने पीने में अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी क्या है ना, पापड़ों को ना चाय में डिप कर करके खाती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इस तरह चाय बंद कर दी थी और इधर दूध मेरा गर्म हो रहा था। ठीक है। और क्या होता है ना दोस्तों, ये बच्चे ना जब बाहर के चिप्स विप्स खाने लगते हैं ना, तो उन्हें घर के अच्छे ही नहीं लगते। मेरे घर में इतने चिप्स पापड़ रखे हुए हैं, बट बच्चे क्या है ना, घर के पसंद नहीं करते ज़्यादा। इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके फ्राई करती रहती हूँ कि मतलब जो रखे हैं वो तो ख़त्म हो जाए। और कभी उनका मूड हो जाता है तो खा भी लेते हैं, कभी मूड नहीं होता तो नहीं भी खाते हैं। इसलिए मैंने थोड़े से ही, देखिएगा आप, थोड़े से ही पापड़ों को फ्राई किया है ना। इस तरीके से मेरे चाय नाश्ते ये देखिए थोड़े से ही किए थे। 2 कप चाय लाई, एक मिस्टर के लिए, अपने लिए। बेटी मेरी ही कप से डिप कर करके खा लेगी जितना भी उसे खाना होगा। फिर बस मैं आराम से रिलैक्स होके हाथ मुँह धो करके आई हूँ और अपना चाय, मॉर्निंग की चाय एंजॉय कर रही हूँ। डेली तो भागते भागते चाय पी लेती हूँ और पी करके अपने वर्क प्लेस में जाना जल्दी होता है। ये बिटिया रानी हमारी ले रही हैं और खा रही हैं ना। अच्छा, किस किस की बेटियां जो छोटी हैं वो भी चिप्स को इस तरह डिप करके खाती है, ज़रा बताइएगा दोस्तों। मतलब कप में जो चाय रखी रहती है ना, उसमें डिप करेंगी, फिर वो खाएंगी, है ना, ये चीज़। फिर मैं वापस आ गई किचन में और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सब्जी वब्जी कटिंग करके रख देते हैं। फिर मैं अपनी सब्जी ले आई, आज मुझे बनाना था तोरई, तो बस मैं इसकी छील रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैं रात में ही रख देती हूँ जब मुझे सुबह जल्दी स्कूल जाना रहता है, बट आज क्या था ना, संडे था, तो मैंने रात को कटिंग करके नहीं रखा। मैंने कहा चलो सुबह आराम से कर लेंगे, कुछ इतना ज़्यादा वर्कलोड तो है नहीं है। तो बस मैं आराम से बैठ कर के सोफे में सब्जियों की कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ मेरी बेटी रानी, बस मैंने गए दोस्तों, सब्जी बना ली थी, सब कर लिया था। उसके बाद में मेरी बेटी रानी आई अपनी गुड़िया को लेकर के कि मम्मा मेरी गुड़िया को भी तो नहला दो, आज संडे है, उसका भी तो मेकअप कर दीजिए। तो हालांकि ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, जब हम लोग गुड़िया से खेला करते थे तो मेरा भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। पर उसने कहा नहीं नहीं मम्मा कर दीजिए। तो देखिए ये गुड़िया है उसकी, हालांकि गंदी हो गई, लेकिन फिर भी लगी थी कि नहीं आप तो इसको ही साफ़ सुथरा करिए, इसको ही तैयार करिए। तो मेरे भगवान जी के कुछ पुराने कपड़े रखे थे, जैसे ये चुन्नी थी, ये माता रानी का लहंगा था। तो बस मैंने कहा अच्छा लाओ आपका कर ही देती हूँ। फिर मैं लहंगा लाई और मैंने उसकी गुड़िया को लहंगा पहना दिया और इस तरीके से चुन्नी को क्लिप कर दिया। बड़ी खुश हो गई थी दोस्तों। ये देखिए उसका चल रहा है, हमारा और उसका, दोनों माँ बेटी का। कितना प्यारा वो बचपन था ना, जिसे जिसे ये गुड़िया देख करके याद आ गया हो तो बताइएगा कि हम लोगों के टाइम में कपड़ों की गुड़िया बनाई जाती थी, फिर उसको साड़ी पहनाते थे, बिंदी लगाते थे, सजाते थे, ये सब हम लोग किया करते थे, है ना। तो बस आज मैंने अपनी बेटी के साथ ना फिर से वो बचपन की चीज़ों को मैंने याद किया। और
ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था। ये संडे का था, पर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं इसको शेयर नहीं कर पाई। तो मेरे चैनल को आप देखिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसमें मेरी बेटी भी कह रही है एक्चुअली, वो तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया है, तो उसका आपको साउंड नहीं सुनाई दे रहा है कि प्यारी आंटियों मेरी गुड़िया को लाइक और पसंद करिएगा। तो बस बहनों, ये आज का छोटा सा ब्लॉग था। बाय।